हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नई क्लास में आया हूं। आज हम पढ़ेंगे मापन के बारे में। मापन की जो त्रुटियां होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमें मालूम है कि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार से त्रुटियां उत्पन्न हो ही जाती हैं। तो उन त्रुटियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक यंत्र जिसके द्वारा हम मापन करते हैं उसकी भी एक सीमा होती है। उसकी जो यथार्थता की एक सीमा होती है कि वो कितना एक्यूरेसी के साथ मान देगा। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि मापन में कितनी प्रकार की त्रुटियां होती हैं और वो कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मापन में त्रुटियां। तो मापन में जो अनिश्चितता होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम त्रुटि कहते हैं। मापन में जो अनिश्चितता पाई जाती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब यह है कि ऐसी चीज मापन में जो भी यंत्र हम उपयोग करते हैं, यदि हम यंत्र के द्वारा किसी चीज का निर्धारण या सूक्ष्म मान का निर्धारण नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि उसमें क्या है? त्रुटियां है। इसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि मापन में कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक से ग्राफ बनाकर बताने का आपको प्रयास किया है। त्रुटि होती है, त्रुटि को अंग्रेजी में एरर बोलते हैं। त्रुटि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरर जो होती है उसको ही कहते हैं हम त्रुटि। तो त्रुटियां जो होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। त्रुटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली है वर्गीकृत त्रुटि। वर्गीकृत त्रुटि जैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जो दूसरी है वो है यादृच्छिक त्रुटि, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम एरर। इसके बाद में देखते हैं हम वर्गीकृत त्रुटियां भी तीन प्रकार की होती हैं। वर्गीकृत त्रुटियां जो होती हैं वह तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक है यंत्रीय त्रुटि, दूसरी है बाह्य त्रुटि और तीसरी है व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें हम देखते हैं जो यंत्रीय त्रुटि होती है वह भी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा है यंत्रीय त्रुटि। यंत्रीय त्रुटि मतलब यंत्र की बनावट, उसका आकार, उसकी आकृति के कारण जो त्रुटि होती है उसको हम यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। यंत्र की बनावट, उसका आकार और उसकी जो आकृति है उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। यंत्रीय त्रुटि में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर में शून्याङ्क त्रुटि। शून्याङ्क त्रुटि क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। कि मान लो हमारे पास में कोई स्केल है, और इसमें कुछ खाने बने हुए हैं। जी, हमारे पास में मीटर स्केल, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं डेली, अपने क्लास में भी होता है, आपके पास भी होगा। आप अपना मीटर स्केल देखिए, उस मीटर स्केल में देखिए मैंने पर यहाँ उसी तरीके का एक स्केल बनाया हुआ है जिसमें ये होता है जीरो, पहला वाला जो कॉलम होता है जीरो होता है। इसके बाद में यहाँ लिखा रहता है 1, यहाँ लिखा रहता है 2, यहाँ लिखा रहता है 3। इस प्रकार से आगे तक लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जीरो के बाद में कितने भाग है? यहाँ पे 2, 3, 4 भाग है, और ये बीच में छोटा सा बड़ा भाग आता है। फिर यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8 सॉरी 1, 2, 3, 4, ये बीच वाला बड़ा वाला 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला हो जाएगा 10। इस प्रकार से 10वें भाग में 1 लिखा रहता है। फिर उसके बाद में 2, 3, 4 इसी प्रकार बराबर दूरी पर खाने बने हुए रहते हैं। आप अपना स्केल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए शून्याङ्क त्रुटि में क्या होता है, यदि ये शून्य का जो वास्तविक स्थिति है यहाँ पर है, और इसको यदि बनाने वाले ने इस शून्य को यहाँ ना बना के कहीं और बना दिया, इसकी मूल स्थिति में ना बनाकर इसको कहीं और बना देता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको शून्याङ्क त्रुटि उसमें है। जैसे मान लो इस शून्य को क्या करता है, स्केल बनाने वाला इसको यहाँ बना देता, इसको कहाँ बना देता, या थोड़ा आगे बना देता है यहाँ पर, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इस स्केल में क्या है? शून्याङ्क त्रुटि है। क्योंकि जो शून्य वाला खाना है, शून्य वाला जो वहां पे निशान बनाया गया, चिन्ह बनाया गया है, जो खाना बनाया गया है, वह उसकी मूल स्थिति में नहीं है। उसको जहां होना चाहिए वहां पर नहीं होता, और उसकी दूसरी जगह में होता है, तब हम कहते हैं कि उसमें शून्याङ्क त्रुटि होती है। तो जो शून्य का अंक है उसके अपनी मूल स्थिति में ना होने पर कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? शून्याङ्क त्रुटि उत्पन्न होती है। नाम से स्पष्ट है, शून्याङ्क। शून्य का अंक अपनी मूल स्थिति में नहीं होता, तब हम उसको क्या कहते हैं? शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शून्याङ्क त्रुटि का
होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर शून्याङ्क त्रुटि की परिभाषा देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा शून्याङ्क त्रुटि किसी मापक यंत्र में, किसी मापक यंत्र में शून्य के चिन्ह को गलत जगह पर, शून्य के चिन्ह को गलत जगह पर लिखने से उत्पन्न त्रुटि को, गलत जगह पर लिखने से उत्पन्न त्रुटि को शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर हमने समझा, उसको हमने इसकी परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, किसी मापक यंत्र में शून्य के चिन्ह को गलत जगह पर लिखने से उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। इसके बाद में देखिए अगली त्रुटि है हमारी अल्पतमांक त्रुटि। अगली जो त्रुटि है वो क्या है? अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक को पहले समझ लेते हैं हम। अल्पतमांक वह अंक है या वह न्यूनतम अंक है जो कि किसी भी मापक यंत्र का छोटे से छोटे खाने का मान बताता है। अल्पतमांक वह चीज होती है जो भी किसी स्केल, किसी भी पैमाने के छोटे से छोटे, सबसे छोटे मान को बताता है, सबसे छोटे खाने के माप को बताता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। जैसे कि हमारे पास में ये स्केल हमने लिया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे छोटे खाने कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 0, इसके बाद में 1, फिर 2, 3। तो यहाँ पर हम कोई भी जो छोटे, सबसे छोटे वाले खाने लेंगे, मान लो हमने ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? इन दोनों के बीच कितना अंतर होता है? 1 मिलीमीटर। आप अपने स्केल में देखिए, दो सबसे छोटे खानों के बीच का अंतर कितना होता है? 1 मिलीमीटर, या उसी को हम बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर स्केल जो हम उपयोग करते हैं उसका अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो स्केल का वह छोटा से छोटा भाग, सबसे छोटा भाग जिसकी हम माप बताते हैं, क्या कहलाता है? वह अल्पतमांक कहलाता है। इसको अंग्रेजी में लिस्ट काउंट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। तो अल्पतमांक के कारण, अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अल्पतमांक त्रुटि बोलते हैं। ये किस प्रकार की होती है? कोई भी यंत्र जो है किसी चीज को मापता है तो उसकी भी एक सीमा होती है, कि हर यंत्र की एक सीमा होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल में हम न्यूनतम 1 मिलीमीटर तक की माप को माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर से कम की माप को इससे हम नहीं माप सकते। तो यदि हम 1 मिलीमीटर से कम वाली माप को इस स्केल से बताएंगे, इसमें कौन सी त्रुटि जाएगी? अल्पतमांक त्रुटि जाएगी, क्योंकि 1 मिलीमीटर से कम ये माप ही नहीं सकता ना, तो इसके लिए हमको फिर दूसरा स्केल बनाना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर से कम का मान ज्ञात करने के लिए हम कोई और दूसरा स्केल बनाएंगे जिसकी अल्पतमांक इससे भी कम होगी। तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अगला है हमारा, चलिए अल्पतमांक त्रुटि की परिभाषा देख लेते हैं हम। अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? प्रत्येक मापक यंत्र, प्रत्येक मापक यंत्र की एक यथार्थ, प्रत्येक मापक यंत्र की एक यथार्थ सीमा होती है, यथार्थ सीमा होती है। इससे कम माप को, इससे कम माप को यह यंत्र नहीं माप सकता, नहीं माप सकता। अतः अल्पतमांक के कारण उत्पन्न, अल्पतमांक के कारण उत्पन्न त्रुटि को
अल्पतमांक के कारण उत्पन्न त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अचर त्रुटि। अगला पॉइंट क्या है? अचर त्रुटि। अचर त्रुटि क्या होती है? जब हमारे पास एक मीटर स्केल है, कोई भी स्केल हो, हमने यहाँ पर मीटर स्केल का उदाहरण लिया है जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3। तो अचर त्रुटि में क्या होता है? मान लो इस मीटर स्केल में यहाँ पर इसने कैसा बना दिया, ये इस प्रकार से खाने बना दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको 4 लिखूंगा, है ना, 0 1 दोनों के बीच का जो अंतर है बराबर है, 1 से 2 के बीच का अंतर भी बराबर है, 2 से 3 का अंतर भी बराबर है, मतलब इनके बीच में जो भागों के अंतर है वो कैसा बराबर बराबर है। परंतु यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में जो भाग बने हुए छोटे भाग और ये बीच वाला और ये फिर छोटे भाग, इनके बीच का जो अंतर है कम ज्यादा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इनका जो मान होगा वो भी कम ज्यादा हो जाएगा ना, है क्या? यहाँ पर देखो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, इसके बीच का देखो अंतर ज्यादा है, यहाँ पर भी अंतर ज्यादा है। तो इस प्रकार से यदि हम जो खाने हैं उनको ज्यादा कम अंतर से बना देते हैं ना, किसी को दूर बना दे रहे हैं, किसी को पास बना दे रहे हैं, तो उसका जो मान है ना वो क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। क्या होगा? उसका मान प्रभावित हो जाएगा। तो इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अचर त्रुटि बोलते हैं। वास्तविक में होना कहाँ चाहिए? देखो 4 तो यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब यहाँ पर होना चाहिए, 4 को कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए था, परंतु यहाँ बना दिया गया है, तो इसको बोलते हैं हम अचर त्रुटि, है ना। तो ये कम ज्यादा दूरी जो रहती है खानों के बीच की, उसके द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अचर त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अचर त्रुटि की परिभाषा क्या होगी, देख लेते हैं। किसी मापक यंत्र के अंशांकन किसी मापक यंत्र के अंशांकन के कारण उत्पन्न त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र के अंशांकन के कारण उत्पन्न त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। अंशांकन मतलब वही जो उसकी अंक है और जो खाने बनाए जाते हैं, छोटे छोटे भाग बनाए जाते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति बराबर ना होकर कम ज्यादा रख दी जाती है, इससे जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो कैसे हो जाती है? आपकी अचर त्रुटि हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये हो गई आपकी यंत्रिक त्रुटि। यंत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली त्रुटि 3 प्रकार की थी, शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। इसके बाद में आगे हम देखते हैं जो दूसरी है वर्गीकृत त्रुटि, वो है बाह्य त्रुटि। दूसरी क्या है? बाह्य त्रुटि। तो बाह्य त्रुटि में क्या होता है? वास्तविक रूप से बाह्य त्रुटि में यह होता है कि यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम किसी भी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं जिसके साथ से हम किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं, तो अब बाहरी वातावरण में जो तत्व है, बाहरी वातावरण में जो चीजें हैं, जैसे कि वायु, जैसे ताप, दाब या फिर और कई प्रकार की जो चीजें हैं, यदि वो हमारे यंत्र को प्रभावित कर रही हैं, है ना, हमारे ऑब्जेक्ट जिसका हम माप कर रहे हैं उसको प्रभावित कर रही हैं, इससे उत्पन्न जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बाह्य त्रुटि, है ना। बाहरी वातावरण की जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसके कारण उत्पन्न त्रुटि को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बाह्य त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि मान लो हम जो सरल दोलक होता है, सिंपल पेंडुलम, जब उसको हम दोलन कराते हैं, लटका देते हैं और उसको जब दोलन कराते हैं हम झूले की तरह, तो उसमें जब दोलक जो है जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो वो वायु में क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है। वायु के साथ क्या करता है? वो घर्षण करता है, तो वायु उसके मार्ग में रुकावट डालेगी, थोड़ा बहुत उसकी जो दोलन गति है उसको वो डिस्टर्ब कर देती, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करती। तो इस प्रकार की त्रुटि को बोलते हैं हम अचर त्रुटि, बाह्य त्रुटि, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? बाह्य त्रुटि, बाहरी कारण से उत्पन्न त्रुटि को, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी बाह्य त्रुटि क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए,
है ना, बाहरी भौतिक परिस्थितियों, बाहरी भौतिक परिस्थितियों जैसे, बाहरी भौतिक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, है ना, वायु आदि के कारण मापक यंत्र पर प्रभाव डालने से, मापक यंत्र पर प्रभाव डालने से उत्पन्न त्रुटि को, बाह्य त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को बाह्य त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये वायु है। चलिए, ये होगा इसकी परिभाषा। बाहरी भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण मापक केंद्र पर प्रभाव डालने से उत्पन्न त्रुटि को क्या बोलते हैं? हम बाह्य त्रुटि बोलते हैं। इसके बाद आता है व्यक्तिगत त्रुटियां। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत त्रुटियां क्या होती हैं। व्यक्तिगत त्रुटियों में जब हम किसी भी प्रेक्षण को लेते हैं, किसी भी जो उपकरण होता है उसमें मीटर स्केल की सहायता से किसी मान को पढ़ते हैं, भौतिक राशि के मान को, तो जब हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा, हम मतलब व्यक्तिगत बोले तो खुद व्यक्ति के द्वारा, है ना, जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिगत त्रुटियां बोले। जैसे कि मान लो एक स्केल है ना, मीटर स्केल, मीटर स्केल को, ये मीटर स्केल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास में क्या बना हुआ है? मीटर स्केल बना हुआ है, आपने देखा होगा, आपके पास रखा है। हम उसी स्केल की बात कर रहे हैं, मीटर स्केल की। इसमें लिखा होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे पाने बने हुए हैं, यदि मैं लंबाई को मापूंगा, है ना, किसी वस्तु की लंबाई को मापूंगा मीटर स्केल की सहायता से, तो यदि मैं इस मीटर स्केल में से तिरछा देखूंगा, इधर तिरछे से देखूंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा? वस्तु की लंबाई यहाँ तक है, परंतु मुझे इसके आगे वाला खाना दिखाई देगा ना। यदि मैं इस तरफ से देखूंगा तो पीछे वाला खाना दिखाई देगा। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा जो गलतियां की जाती हैं प्रयोग के दौरान, मापने के दौरान, तो उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? हम व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। तो हम इसको इधर लेफ्ट से, है ना, इधर से तिरछा देख के, इधर से तिरछा देख के ऐसा ना देखेंगे, इसको कैसा देखेंगे? बिल्कुल लंबवत देखेंगे। तो सामने रख लो स्केल आपके सामने और बिल्कुल लंबवत देखो, तो वहां से आपको सही सही मान मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यक्तिगत त्रुटि होती है उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें व्यक्तिगत त्रुटि को दूर करने के लिए स्केल के बिल्कुल सामने से देखो, लंबवत बिल्कुल सामने से, तो जो त्रुटि है वो दूर हो जाएगी। तो व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, यहाँ पर देखते हैं हम, है ना, प्रेक्षण के दौरान, यहाँ लिखेंगे हम व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, है ना, मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षण लेते समय व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि को, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ये हो गया व्यक्तिगत त्रुटि के बारे में। इसके बाद में देखिए अगली त्रुटि जो है हमारी, ये हमारी पूरी वर्गीकृत त्रुटियां थी, इतनी अभी तक हमने पढ़े। अब जो हमारी अगली त्रुटि है, त्रुटियों का दूसरा प्रकार यादृच्छिक त्रुटि। ये क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यादृच्छिक त्रुटि, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, पिछली क्लासों में प्रयोग करवाया गया होगा आपको क्लास में। तो हम देखते हैं कि जब प्रयोग लेते हैं किसी भी चीज का, हम
मापक यंत्र द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करते हैं तो हम प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। कम से कम 3-4 प्रेक्षण लेते हैं, है ना। तो ये 3-4 प्रेक्षण क्यों लेते हैं? ये इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब हम एक प्रेक्षण लेंगे तो हमें हो सकता है प्रेक्षण लेते लेते थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है उसमें, है ना। थोड़ा बहुत हमारा मान जो मिलेगा वो कम ज्यादा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? दूसरा प्रेक्षण लेते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मान कम ज्यादा मिलेगा, है ना। फिर तीसरा प्रेक्षण लेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिलेगा। चौथा लेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत मान कम ज्यादा मिलेगा। मतलब जो वास्तविक मान होता है उससे थोड़ा बहुत मान आगे पीछे, हल्का सा आगे पीछे हो सकता है। तो एक त्रुटि में थोड़ी गलती होगी, दूसरी में गलती होगी, तीसरी में, चौथी में, सब में थोड़ी थोड़ी यदि गलतियां हो रही हैं तो हम क्या करते हैं? सभी त्रुटियों को जोड़ देते हैं, है ना। सभी मान को जोड़ देते हैं, सभी प्रेक्षण के मान को जोड़ देते हैं और उसमें जितने प्रेक्षण हमने लिए उससे भाग दे देते हैं, मतलब माध्य निकाल लेते हैं। तो ये वाली जो त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि, ये बहुत कम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है ना। मापक यंत्र द्वारा, इसका लिख रहे हैं हम यादृच्छिक त्रुटि का, मापक यंत्र द्वारा प्रयोग या प्रेक्षण, है ना, प्रयोग को बार बार दोहराने से उत्पन्न त्रुटि, प्रयोग को बार बार दोहराने से उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है, इसमें कोई ये नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं कोई ना कोई हमें चूक थोड़ी बहुत हो जाती है, या ऑटोमेटिक जब भी हम प्रेक्षण लेते हैं तो उत्पन्न हो जाती है। तो इसको, इस त्रुटि को दूर करने का तरीका क्या है? आप 4-5 प्रेक्षण ले लीजिए और सभी का माध्य निकाल लीजिए, समांतर माध्य निकाल लीजिए, तो उससे त्रुटि कम से कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए, हमने पहला प्रेक्षण लिया, मान लो पहला प्रेक्षण हमारा कितना निकला? 2, ठीक है। दूसरा निकला 2, ठीक है, 2.1। तीसरा निकला 2.2। चौथा निकला 1.8, ठीक है। तो हम इसका माध्य ले लेंगे, माध्य, सभी को जोड़ देंगे चारों प्रेक्षण को और 4 से भाग दे देंगे, ये निकल के जाएगा। देखो यहाँ कितना निकलता है, जोड़ेंगे तो 8, 2, 10 और 1, 11। 11 की 1 बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8.1/4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 4 गुना 8 दशमलव, बचिया 1, भागने जा रहा है, लगाए 0, है ना। कितना हो जाएगा? 10, 4 गुना 8, तो ये 2.02 लगभग इतना इसका मान आएगा लगभग, है ना। तो ये हमारा वास्तविक मान हो जाएगा या उसके बहुत करीब हो जाएगा। इस प्रकार से हम यादृच्छिक त्रुटि को दूर कर सकते हैं। पूरा दूर तो नहीं कर सकते, परंतु थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज मापन में त्रुटियों के बारे में। तो ये त्रुटियां होती है, ये जो त्रुटियां हैं ये मापक यंत्र द्वारा जब हम मापन करते हैं तो उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। इनको दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु ये जो त्रुटियां हैं ये पूरी कभी दूर नहीं होगी, है ना। मापन में त्रुटियां थोड़ी बहुत तो रह जाएगी, परंतु हम कम से कम करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जो मान है वह शुद्ध आए, है ना, अच्छे से मान आए, शुद्धता के साथ में आए, एक्यूरेसी हो उसमें। तो इसलिए हम इनको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत हद तक ये दूर भी हो जाती है। इसलिए हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो ये था आज का त्रुटियों के बारे में हमने पढ़ा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं, जो भी आपके परिचित हैं उन तक जरूर पहुंचाएं वीडियो को, जिससे सभी लाभ ले सके। धन्यवाद, नमस्कार।